चलो इस क्वेश्चन को क्लियरली समझते हैं। तुमसे पूछा जा रहा है कि इंडिया को फेडरल कंट्री किस चीज की वजह से कहते हैं, और फिर उसको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ इलैबोरेट भी करना है। सबसे पहले फेडरल कंट्री का कोर आइडिया याद रखते हैं। फेडरल सिस्टम में पावर एक ही गवर्नमेंट के पास नहीं होती, पावर डिवाइड होती है, यूजुअली सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच, ताकि दोनों अपने अपने एरियाज में इंडिपेंडेंटली काम कर सके। अब इंडिया को फेडरल बनाता क्या है? पहली बड़ी रीजन 2 या एक्चुअली 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट। ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि डिसीजन सिर्फ सेंटर से नहीं, ग्राउंड लेवल तक भी लिए जा सकते हैं। सेकेंड की पॉइंट है पावर्स का क्लियर डिवीजन। सोचो, अगर दोनों लेवल सेम चीज पर कंट्रोल करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता है, कुछ यूनियन हैंडल करता है, कुछ स्टेट्स और कुछ दोनों मिलकर। ये डिवीजन फेडरलिज्म का बैकबोन है। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, कोई सिंगल गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं, मतलब सेंटर भी और स्टेट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करते हैं। इससे बैलेंस बना रहता है और किसी एक साइड का अनचेक्ड कंट्रोल नहीं होता। फोर्थ, अगर सेंटर और स्टेट में पावर या जुरिस्डिक्शन का डिस्प्यूट हो, कौन डिसाइड करेगा? यहीं इंडिपेंडेंट जुडिशरी का रोल आता है। कोर्ट्स, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, फाइनल अथॉरिटी होती है डिस्प्यूट सॉल्व करने में। ये फेडरल सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। अब एग्जाम्पल से इसको सॉलिड बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली एग्जाम्पल मांग रहा है। जैसे पुलिसिंग और पब्लिक ऑर्डर स्टेट्स का एरिया होता है, इसलिए स्टेट पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट मेन डिसीजंस लेती है। और डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स सेंटर के अंडर आता है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करती है। ये क्लियरली दिखाता है डिवीजन ऑफ पावर्स। एक और इजी एग्जाम्पल लोकल लेवल का ले लो। पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज लोकल प्रॉब्लम्स जैसे सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट्स, लोकल वाटर सप्लाई हैंडल करते हैं। ये थर्ड टियर बताता है कि गवर्नेंस सिर्फ दिल्ली और कैपिटल्स तक लिमिटेड नहीं, लोकल लेवल तक डिस्ट्रीब्यूटेड है।